आत्म नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, लाइफ स्किल्स को लेके, पर्सनालिटीज़ को लेके मैं कुछ वीडियोस आपके सामने ला रही हूं। उसी में से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझसे हर रोज़ पूछा जाता है, बहुत सारे महिलाएं पूछती हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स पूछते हैं कि मैम सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप बताती बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास इतना समय ही नहीं है। आप कह रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप ये करो, आप वो करो, लेकिन हम क्या बताएं आपको, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। तो आप बताइए हम टाइम को कैसे मैनेज करें, ताकि आप जो भी बता रहे हैं जीवन में कि माइंडफुली जीना है और सकारात्मकता से जीना है, सारे टास्क समय पे कंप्लीट करना है, पॉजिटिवली जीना है, लेकिन हमारी चिड़चिड़ाहट तो वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पे हम अपने टाइम को ही मैनेज नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आप अंत तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप अपने टाइम को सदुपयोग में ला सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी अपने टाइम को सही से मैनेज कर पाओ। तो दोस्तों, हम सभी के लिए पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे? हाँ कि ना? आपका आंसर क्या है? हाँ, बिल्कुल। बट मैं कहती हूँ नहीं, सबके लिए 24 घंटे नहीं होते हैं। जी हाँ। अब आप बोलोगे मैम ये कैसा? सभी के लिए 24 घंटे होते हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो दिन के 24 घंटे ही हुए सबके। लेकिन दोस्तों, ये बात सच नहीं है। देखिए, ये पूरा डिपेंड करता है। अगर आप अपने टाइम को सही से मैनेज करना चाहते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करना है वो क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी बहुत लोग बोलते हैं मैम हम टाइम को वेस्ट कर देते हैं, हमारे बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, पूरा दिन सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होता। टाइम हमेशा सिर्फ इन्वेस्ट होता है। जी हाँ, ये सच बात है। आप सोच के देखिए, कभी था आपने जब टाइम वेस्ट किया? कुछ नहीं। आप उस समय में या तो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं या तो फिर कुछ अनप्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं। प्रोडक्टिव यानी अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, गृहिणी है तो घर में काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिव काम, घर को साफ सफाई में, खाना बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में, ये सारा प्रोडक्टिव काम हुआ। ठीक है, हमने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट किया? प्रोडक्टिव काम में। अब हम दूसरी जगह कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अनप्रोडक्टिव टाइम। अनप्रोडक्टिव मतलब या तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आइडल बैठे हुए हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये होता है। या तो फिर हम मोबाइल स्क्रीन, है ना, हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बिजी है, फेसबुक पे बिजी है। तो वो एक आपने अनप्रोडक्टिव वे में अपने टाइम को क्या किया? इन्वेस्ट किया। आपने वेस्ट नहीं किया, टाइम इन्वेस्ट ही हो रहा है आपका। ठीक है। और या तो फिर हम क्या करते हैं? सो जाते हैं, है ना। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? टाइम किसी का भी वेस्ट नहीं हो रहा है। टाइम सिर्फ गलत जगह पे, अनप्रोडक्टिव चीज़ों में क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है। तो ना मेरे में ये क्षमता है ना आप में ये क्षमता है कि हम टाइम को वेस्ट कर सके। बस हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव चीज़ों में। अब मैं आपको बताती हूँ सही टाइम मैनेजमेंट कब हो सकता है। अभी जैसे मैंने आपके वीडियो की शुरुआत में कहा कि सबके लिए 24 घंटे नहीं होते हैं। जी हाँ, सबके लिए नहीं होते हैं। अब टाइम को सही बताने के लिए कि सबके लिए टाइम 24 घंटा नहीं होता है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। अभी मान लीजिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही प्लेजेंट माइंडसेट में हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में हूँ, मैं अपने गोल्स को लेके अपने लाइफ में बहुत क्लियर हूँ। मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है, मेरा टाइम मुझे कैसे प्लान करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, मेरे पूरे दिन की दिनचर्या, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स। मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स यानी आज के जो गोल्स है वो मेरे क्लियर है, मेरे कल तक कौन सा काम क्लियर करना है वो मेरे पास क्लियर है, आज से महीने भर बाद मुझे कौन सा टारगेट अचीव करना है वो मुझे क्लियर है, 6 महीने बाद कौन सा अचीव करना है, साल भर में कौन सा अचीव करना है। तो मेरे सारे गोल्स मेरे सामने क्या है? क्लियर है। ठीक है, ये पहली चीज़ होती है कि आपके सामने आपके गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं।
उस चीज़ों को लेकर के। आपको पता होता है कि पूरे दिन में आपको इतना काम कंप्लीट करना है, तो आप पूरे बोलते हैं ना जोरों शोर से अपने पूरे टाइम को प्रोडक्टिव चीज़ों में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि गृहिणी होती है, उनका दिन मान लीजिए सुबह 5 बजे शुरू होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद में हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उसके बाद में सास ससुर है घर में तो उनके लिए उनका देख रेख करना है, दवाइयाँ, ब्रेकफास्ट, ये सारा करना है, फिर उन्हें उनके लिए नाश्ता भी बनाना है, उनके लिए खाना भी बनाना है। तो उनका पूरा दिन है ना प्लान्ड होता है कि उन्हें इस समय पे ये करना है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगी कि उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रही है। वैसे ही वर्किंग महिलाएं हैं या वर्किंग पुरुष है तो उनका भी एक शेड्यूल निर्धारित है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे की ट्रेन या बस पकड़नी है, इतने बजे दफ्तर पहुंचना है, ये काम करना है ना। तो उनका एक शेड्यूल फिक्स है, इसीलिए क्या हो रहा है, उनका टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। अब हमारा टाइम कब अनप्रोडक्टिव हो जाता है, जब हमें ऐसा लगता है कि हम टाइम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे और टाइम को हम वेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज़, जब आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप एकदम रॉक बॉटम में हैं, आप किसी भी वस्तु, विषय या व्यक्ति को लेके परेशान हैं, तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये 24 घंटे ही आपको कैसे लगते हैं, पहाड़ जैसे लगते हैं, है ना। जैसे आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछिए, किसी रिटायर्ड पर्सन से पूछिए जो कुछ नहीं करते हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, पूरा दिन या तो घर में बैठना है और टीवी देखना है या तो पार्क में घूमने जाना है, बस इसके अलावा कोई प्रोडक्टिव काम उनको नहीं करना है, सिर्फ समय को क्या करना है, काटना है उन्हें। उनसे पूछिए कि उनके 24 घंटे कैसे हैं। उन्हें वो ऐसे बोलेंगे भाई 24 घंटे पहाड़ जैसे लगते हैं, हमसे काटे नहीं कटते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है वैसे। और दूसरी चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं मेंटली, इमोशनली, किसी भी चीज़ को लेके, वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं रहते, मतलब प्रेजेंट में नहीं रहते, या तो अपने पास्ट में रहते या तो अपने फ्यूचर में रहते। उन लोगों के लिए भी दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, वो 24 घंटे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं या जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है उसके बारे में सोचते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा अपने काम को सही समय पे नहीं कर पाते हैं, ये होता है, और सटीक तरीके से नहीं कर पाते, मतलब एक बार में ही उनका काम एकदम अप टू डेट नहीं होता, बहुत सारे एरर्स करते हैं। तो जो काम करने के लिए किसी को 1 घंटा लग रहा है, वही सेम काम को वो क्या करते हैं 2 या 3 घंटे में रिपीटेडली मिस्टेक्स, एरर्स कर करके फिर उसको दोबारा से करते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, अनप्रोडक्टिवली आपने आपके टाइम को क्या किया, यूटिलाइज किया, मतलब गलत जगह पे उसको इन्वेस्ट किया। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो कहती हूँ ना, कि अगर आप साइकोलॉजिकल टाइम आपका सही है, यानी आपका मानसिक तौर पे आप सही है, तो आप अपने टाइम को क्या करेंगे, सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है दोस्तों, देखो सब कुछ हमारे हाथों में है क्या, जीवन हम कैसे जी रहे हैं, या हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है क्या वो हमारे हाथों में है क्या, जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है क्या वो हमारे हाथों में है क्या। अगर हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए, वक्त ही उसका सही सोल्यूशन लेकर आता है। क्योंकि जब हमें पता है कि हम कितना ही माथापच्ची करें उसके पीछे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, ना ही हमारे पास उस प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन है, ना ही कोई रास्ता है, ना ही हम उसका कुछ कर सकते, फिर भी हम दिन रात उस प्रॉब्लम के ऊपर चिंतन कर करके क्या कर रहे हैं, हम अपने आज को, हम अपने अब को, अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, सही से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ना हम अपने कार्य क्षेत्र में सही कर पा रहे हैं, ना हम अपने घर में सही कर पा रहे हैं, ना फैमिली लाइफ ठीक है, ना पर्सनल लाइफ ठीक है, ना प्रोफेशनल लाइफ ठीक है। सब जगह हम क्या हो रहे हैं, फेलियर की तरह उभर के सामने आ रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आप आपके टाइम को सही से मैनेज करो, तो आपको साइकोलॉजिकली सही रहना पड़ेगा, आपको आपके गोल्स को लेके क्लियर रहना पड़ेगा। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप जो भी हैं, आपको अगर अपने टाइम को सही से मैनेज करना है तो आपको आपका साइकोलॉजिकल टाइम सही से रखना पड़ेगा, साइकोलॉजी को सही से रखना पड़ेगा, आपकी मानसिकता को सही से रखना पड़ेगा। वरना आप अपने टाइम को, चाहे आप कितने ही सक्षम हैं, आप अपने टाइम को सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं तो उस काम को हम समय पे कंप्लीट नहीं कर पाते, हमारे गोल्स को हम समय पे अचीव नहीं कर पाते। और दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे महंगी कोई चीज़ है जिसको हम कितने ही पैसे दे के खरीद नहीं सकते, वो है टाइम। क्योंकि जो कल बीत गया, आज आप अरबों रुपये देंगे
तो भी कल था 5 में, आज 6 में है, आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। चाहे मैं कितने ही अरबों रुपए खर्च करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे 5 मई 2024 दोबारा से जीने के लिए नहीं मिल सकता। तो ये जो टाइम है हमारे जीवन में, एक बहुत ही स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम जीवित रहने वाले हैं। एक बहुत ही गिन के कुछ घंटे, कुछ लाख घंटे, कुछ हज़ार घंटे, कुछ करोड़ घंटे हमारे पास है। तो उन्हें हमें सही से यूटिलाइज करना है, क्योंकि हम जो पास्ट में हमने जो एरर्स किए हैं उसके हम कुछ नहीं कर सकते, वो हो गया है। अब हम पास्ट में जाके उसको करेक्ट नहीं कर सकते। जो हमारा भविष्य है वो हम नहीं जानते हैं कि कल हमारे लिए क्या है। तो जो है हमारे पास आज है, और जो भी हम कर सकते हैं वो आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, इसी वक्त कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोग अगर इस चीज़ को अगर क्लियर कर ले कि अगर आप मेंटली, साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पे अपने गोल्स को लेके, अपने लक्ष्य को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा क्लियर है अपने लाइफ में कि मुझे ये अचीव करना है, तो ये जो छोटी छोटी उलझने आपके जीवन में है ना, ये जो छोटी छोटी मुश्किलें आपके जीवन में है, ये आपका रास्ता कभी नहीं रोक सकती हैं। आप इनको बाजू में रख के, जैसे मान लीजिए आपके पास, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में जुड़े हुए हैं, अभी कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको कुछ थॉट आया आपके पास्ट को लेके, या आपको फ्यूचर को लेके, या आज सुबह पति के साथ या पत्नी के साथ कोई अनबन हुई उसको लेके, या बच्चों की कोई चिंता आपके मन में उस वक्त आई, तो वो क्या करेगी, फिर से आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके टाइम को वेस्ट करेगी। तो उस क्षण के लिए आप अपने दिमाग को क्या कहेंगे कि मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, इस थॉट को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास ये जो काम है ये अभी मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं आपको बाद में देखूंगा, या मैं आपके ऊपर बाद में चिंतन मनन करूंगा। ऐसे बोल दीजिए आप। आपके ऐसे बोलते ही मन में, ऐसे जोर से नहीं बोलना वरना बाजू वाला आपका कलीग सुन लेगा। जैसे ही मन में आप ऐसे बोलोगे ना, आपका मन शांत हो जाएगा, वो थॉट आपके मन से हट जाएगा। और जब आपका ये जो प्रोडक्टिव आवर्स है, जिस वक्त आप ऑफिस में हैं या जिस वक्त आप अपने किचन में हैं, उस वक्त आप उसी काम पे ध्यान दोगे ना, तो आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा। आप आपका टाइम प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपसे एरर्स कम होंगे। तो इस तरह से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक। मैंने कहा था ना, मैं आपको आपका एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सही तौर पर कैसे सही चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ों में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हम सब मनुष्य हैं, हर एक क्षण में, हर एक मिनट में कई हज़ारों थॉट हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी ज़िंदगी जी चुके हैं अभी तक, है ना, और हमें भविष्य की चिंताएं भी सता रही है। तो बहुत सारे थॉट्स बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं। कोई व्यक्ति सामने आपको बैठा हुआ बड़ा शांत अपना काम करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही शांत है। अंदर बहुत गहमा गहमी चल रही होती है, जिसकी वजह से उसके प्रेजेंट के काम में बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाते हैं। जैसे गृहिणियाँ भी कुछ सोच सोच के जब खाना बनाती ना, तो चीनी की जगह नमक, नमक की जगह चीनी, और बहुत बार नमक डालना ही भूल जाते हैं खाने में। ऐसा होता है। कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती, क्योंकि उनका पूरा फोकस वहाँ नहीं था। टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अनप्रोडक्टिव वे हो गया, वो 2 लोगों से बातें भी सुननी पड़ी। तो इसीलिए जब भी आपके दिमाग में थॉट आता है ना, ये मैं अपने पर्सनल जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, आप करके देखिएगा। जब भी आपके मन में आपको विचलित करने वाला, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी थॉट आता है, जो आपके पास्ट से किए हुए मिस्टेक्स हो, या फ्यूचर के बारे में हो, या प्रेजेंट में आज जो भी आपके साथ घटित हुआ हो, सुबह ऑफिस निकलने से पहले या रात को सोने से पहले कुछ अनबन हो गई होती, अगर ऐसा कुछ है ना, तो उस थॉट को थोड़ी देर के लिए बोल लीजिए कि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में तवज्जो दूंगी, या मैं आपको बाद में एड्रेस करूंगी, ऐसे बोल के देखिए वो थॉट चला जाएगा। उसके बाद आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जब अपने टाइम को मैनेज करोगे ना, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आएगा, और आपका टाइम जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों, जब आप खुश रहेंगे, जब आप संतोष में रहेंगे, जब आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और पॉजिटिवली इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम किसी की भी क्षमता नहीं है इस पूरे दुनिया में जो अपने टाइम को वेस्ट कर सके। वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, या तो प्रोडक्टिव चीज़ों में या तो अनप्रोडक्टिव चीज़ों में। तो जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे, और जो मैंने ट्रिक बताया वो आप अपनाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, चाहे आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, आप आपके टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ये ट्रिक्स को आप ज़रूर अपने जीवन में फॉलो करना, और मुझे ज़रूर बताना
कि ये ट्रिक फॉलो करने के बाद आप अपने टाइम को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को एक बार, और उसके बाद में इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आत्मनमस्ते।